हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और फाइनली आप लोगों का टेस्ट है वो भी इंग्लिश का। तो टेस्ट देने के लिए आप लोग तो तैयार है ही, मैं भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टेस्ट लेने के लिए। तो चलिए आज के टेस्ट स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ जो कि आप लोगों को उसको आंसर देना है। प्लीज़ आप देंगे भी क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं होता चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए तो स्टूडेंट आप टेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और टाइपिंग करने के लिए। और यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, उसका आंसर आप लोगों को देना है। चलिए मैं लिखने जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिखते समय आप तुरंत दिमाग में थोड़ा आपको बन जाएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर देना चालू कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पहला है कि वाई वाज लेंचो, वाई वाज लेंचो, वाई वाज लेंचो सेड, वाई वाज लेंचो सेड, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। वाट वाज हिज ओनली होप, वाट वाज हिज ओनली होप। चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए मैं बता देता हूँ आपका। देखिए ये तो एनसीईआरटी का प्रश्न है ही, आप लोग आंसर देते रहिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है। देखिए 16 में, लगातार बता रहा हूँ, उससे पहले तो पूछ ही रहा था। 16 में, 17 में, 19 में, 20 में ये क्वेश्चन टेकअप हुआ है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका स्टूडेंट उत्तर दीजिए, क्या आंसर होगा। इसका आंसर लिखिए कि वाई वाज लेंचो सेड, वाई वाज लेंचो सेड व्हाट वाज हिज ओनली होप। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, लेंचो सेड क्यों था, व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी मात्र एक आशा क्या थी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से इसका यहाँ पे आप आंसर लिखिए कमेंट करके, क्योंकि एक बार अगर आपने आंसर लिख लिया तो समझिए वही लिखेंगे लड़के जिनको एकदम एग्जैक्ट याद होगा। ठीक है, और वही लड़के भी टॉप करेंगे 90% लाकर एग्जाम में, क्योंकि जिनको याद रहेगा भाई तो चाहे अभी टेस्ट ले लीजिए चाहे वो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कहीं ना कहीं उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अब याद करेंगे, याद होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन जिनको याद है प्रेजेंट टाइम में तुरंत लिख ना देंगे तो वही लड़के टॉप करेंगे। ठीक है, और जिनको नहीं याद है वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास समय बहुत कम है, याद कर लीजिए, जल्दी से टाइपिंग कीजिए सभी लोग। वाई वाज लेंचो सेड व्हाट वाज हिज ओनली होप। तो चलिए स्टूडेंट इसके साथ साथ मैं आंसर भी बता देता हूँ इसका, मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि द रैन विथ। ठीक है, अब देखिए अपने तरीके से अपने सोच से भी आप सेंटेंस को स्टेटमेंट को आप बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जिस तरह मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको जो पता है इस सेंस क्या कह रहा है इस क्वेश्चंस का, उसका ट्रांसलेशन आप किस करके अपने दिमाग से भी अपने किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आप उसी तरह लिखेंगे, आपकी जो दिमाग में इसका उत्तर क्या कह रहा होगा, सेंटेंस इधर उधर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबकी अलग अलग विचारधाराएँ होती हैं क्वेश्चन को व्यक्त करने के लिए। तो देखिए इसका आंसर होगा द रैन विथ हैवी, द रैन विथ हैवी हेल्म स्टॉर्म। ठीक है, हेल स्टॉर्म यहाँ पे हैड। देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से सुंदर राइटिंग में लिखना है। ठीक है, डिस्टेंस बना के लिखना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हेल स्टॉर्म हैड र्यून्ड। ठीक है, अक्षर ऐसा हो कि स्पष्ट हो ताकि उनको समझ में आए एग्जाम लोग को। हैड र्यून्ड लेंचो, लेंचो। ठीक है, फील्ड ऑफ रीफ, फॉल्ड ऑफ रीफ। ठीक है, तो फील्ड ऑफ रीफ हो गया यहाँ पे, फिर कॉर्न, इसके बाद फुल स्टॉप। इसके बाद आप लिखना आपको कि सो ही वाज सैड, सो ही वाज सैड, फिर फुल स्टॉप, फिर हिज ओनली होप वाज, ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड। इस तरह आपको आंसर लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा वाई वाज लेंचो सैड व्हाट वाज हिज ओनली होप, तो क्या आंसर लिखेंगे द रैन विथ हैवी हेल्म स्टार्म एंड र्यून्ड लेंचो फील्ड। करक भारी बरसात के कारण उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया फील्ड में, उसके मैदान में, क्षेत्र में। ठीक है, रीप कॉर्न उसके जो यहाँ पे पौधे थे उनके जो उसकी फसल थे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, भारी बारिश के कारण। सो ही वाज सैड, इसलिए वो क्या थे, बहुत दुखी था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी मात्र एक आशा यही थी भगवान
भगवान से सहायता लेना। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है स्टूडेंट। चलिए, सभी लोगों ने लिखा भी आई होप, और आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लिख भी लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर होता हुआ स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही ज़्यादा, देखिए छोटा ही क्वेश्चन लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर भी आप लोगों को चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हुज सन्स वर नकुला एंड सहदेवा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए नकुला एंड सहदेव। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हुज सन्स वर नकुला एंड सहदेव, सहदेव और नकुला किसके पुत्र थे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका जल्दी से आप आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए लिख के बताइए कि हुज सन्स वर नकुला एंड सहदेव। तो बहुत ही छोटा प्रश्न है, इसका आंसर आई होप दे देंगे बहुत जल्दी से आप लोग। तो टाइपिंग करना कितने लोग तो चालू कर दिए, कितने लोग को तो आंसर भी आना चालू हो गया। चलिए, हुज सन्स वर नकुला एंड सहदेव, तो आप क्या लिखेंगे, किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करेंगे। तो आप लिखिए यहाँ पे कि नकुला, ठीक है, आप लोग तो दे दिए, मिला लीजिए नकुला एंड सहदेव। ठीक है, ये नहीं कि बस उस अब जिनके लड़के हैं बस उन्हीं का नाम लिखते हैं, नहीं, नकुला एंड सहदेव वर द सन्स क्या सन्स ऑफ किनके थे, माद्री के थे। तो सन्स ऑफ माद्री मतलब माद्री के वो लड़के थे। ठीक है, माद्री के, ये नहीं कि आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे कि हुज सन्स वर नकुला एंड सहदेव, बस माद्री लिख दे, नहीं, पूरा इस तरह लिखना पड़ेगा, नकुला एंड सहदेव वर द सन्स ऑफ माद्री। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को आपको किसी न किसी कीमत पर याद करके जाना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर होता हुआ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बता देता हूँ, उसको आप लोग नोट कीजिए और उसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि नोट कीजिए, वाई डज नेहरू। ठीक है, यहाँ पे लिखिए वाई डज नेहरू कॉल द गंगा। ठीक है, द रिवर ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि ये जो नेहरू थे वो भारत की गंगा को, जो हमारे भारत की जो नदी थी उसको गंगा क्यों पुकारते थे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए लिखकर, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पॉपुलर। देखिए, अच्छा ये भी बता देता हूँ आपका, देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है, किसका, एनसीईआरटी का। आज 14 से लगातार 14, 15, 16 में नहीं सिर्फ पूछा है, 17, 18, 20, ये इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 14, 15, 17, 18, 20 में कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर लिख के बताइए क्या होगा इसका आंसर। जिनको याद है जल्दी से टाइपिंग करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग फाइनली मैच करा लीजिएगा मेरे आंसर से कि सही है कि गलत है आप लोगों का आंसर। ठीक है, लिखिए नेहरू, क्या लिखेंगे आप लोग, नेहरू कॉल द गंगा, नेहरू कॉल्स द गंगा। ठीक है, नेहरू कॉल्स द गंगा। फिर आपको लिखना है कि द रिवर ऑफ इंडिया, बिकॉज इट हैड बीन द सिंबल ऑफ इंडियाज। इसके बाद इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एंड सिविलाइजेशन। ये सारे प्रश्नों को आपको याद होने चाहिए। सिविलाइजेशन, फिर फुल स्टॉप, इसके बाद फिर आपको इट रिमाइंड्स। ठीक है, इट रिमाइंड्स us of the hopes, fears
देखिए बहुत ही ज़्यादा भाई, अब तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फियर्स सक्सेस एंड डिफीट्स ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया। देखिए यह प्रश्न मैं आगे भी लगता है डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यह प्रश्न ही मैंने बहुत वीडियो में सारे प्रश्नों को बताया होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट में भी मैं देख रहा था कि आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है कि नहीं, क्योंकि भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको 2 बार 3 बार रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके ही किसी हालात में आपको जाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई देखिए आप एनसीईआरटी का प्रश्न है ये 14, 15, 17, 18, 20 में पूछा गया है। तो सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके ही जाना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बताता हूँ, लिखता हूँ, आप लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि वाट क्या होगा, वाट वाज सुकरात एम इन टॉकिंग टू द पीपल क्वेश्चन मार्क। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। देखिए 11 में, 12 में, 13 में, 16 में, 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया। कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि व्हाट वाज सुकरात एम इन टॉकिंग टू द पीपल, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। लिखिए जल्दी से आप लोग लिखिए, ठीक है। नहीं आ रहा दिमाग पे प्रेशर दीजिए, क्या कर रहा है, जल्दी से लिखिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए, छोड़ना नहीं आपको क्वेश्चन। एक भी मिस करेंगे ना तो एग्जाम में मिस हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए मैं भी आंसर दे रहा हूँ आप लोगों को, साथ ही साथ मैच कराते रहिएगा आप लोग। सुकरात एम इन टॉकिंग, ठीक है, टू द पीपल was to educate their mind to see what was right and noble, true and beautiful, true and beautiful, and to save their own conduct accordingly, ठीक है। इस तरह देखिए कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आप उत्तर देंगे। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज सुकरात एम इन टॉकिंग टू द पीपल, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, सुकरात एम इन टॉकिंग टू द पीपल वाज टू educate their mind to see what was right and noble, true and beautiful, and to save their own conduct accordingly। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसको अगर आपने तैयार कर लिया तो समझिए 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सरल लगेगा आप लोगों को जब पेपर देंगे इंग्लिश का। तो चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने क्लियर कर रखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं, उसका आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका आप लोग आंसर सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पॉपुलर प्रश्न है, पढ़ते ही जान जाएंगे आप लोग। वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट ठीक है, वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लव एट एडिशन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एट एडिशन कह रहा है कि वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लव एट एडिशन, सारे साइंटिस्ट एडिशन पर हंसने लगे, ऐसा क्यों भाई, ठीक है। देखिए प्रश्न है 2014 में, 18 में, 20 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। वो तो बहुत कम सन का लिया हूँ, 2014, 18, 20 तक, इसमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लव एट एडिशन, सारे साइंटिस्ट एडिशन पर हंसने लगे, ऐसा क्यों, चलिए बताइए।
इसका आंसर के माध्यम से बताइए कि क्यों हंसने लगे हैं सारे साइंटिस्ट एडिसन पे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर लिख के बताइए। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से फास्ट रिप्लाई करके बताइए। वाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन। तो देखिए क्या होगा इसका सही आंसर, मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग मेरे आंसर से मैच कराइए कि सही है गलत। तो यहाँ पे है वह लिखेंगे हम लोग व्हेन एडिसन स्टार्टेड, व्हेन एडिसन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। अदर कामा देख लगाएंगे आप लोग, क्या अदर साइंटिस्ट, क्या लिखेंगे, अदर साइंटिस्ट थॉट, मतलब दूसरे वैज्ञानिक सोचे हैं, थॉट कि इट इम्पॉसिबल, यह क्या है, असंभव है बल्ब बनाना, इम्पॉसिबल, ठीक है। क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल। एंड और लाफ, वो क्या करने लगे, हंसने लगे, ठीक है। लाफ्ड एट एडिसन, और एडिसन पे क्या करने लगे, वो लोग हंसने लगे, ठीक है। एडिसन मतलब क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन, एडिसन पे सारे साइंटिस्ट क्यों हंसने लगे। तो आप लिखेंगे व्हेन एडिसन, जब एडिसन स्टार्टेड वर्किंग, मतलब वह कार्य करना शुरू किया इलेक्ट्रिक बल्ब पे, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए कार्य करना शुरू किया। तो अदर साइंटिस्ट, जो अदर साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, वह थॉट, उन्होंने सोचा कि इट इम्पॉसिबल, यह संभव है, एंड लाफ एट एडिसन, इसलिए वो एडिसन पे क्या करने लगे, हंसने लगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। ये सारे प्रश्नों को जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, सभी प्रश्नों को आपको याद करके जाना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर में बता रहा हूँ, जो इसके आगे का क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। कई विगत वर्षों से मैं देख रहा हूँ सारे प्रश्नों को आते हुए, वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न, जैसे आप इसका आंसर बताइए कि वाई वाज एडिसन, देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का, वाई वाज एडिसन अवार्डेड अ मेडल, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है विगत वर्षों से पूछा, देखिए अब पूछा भी किस में गया मैं बता देता हूँ, 14 में, 15 में, 16 में, और आपका 17 में, 19 में, और एक लास्ट 20 में। तो देखिए ये कितना मोस्ट है, आप ही बताइए, अब आप खुद बताएंगे कितने सन ने पूछा गया, मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 21 में नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है स्टूडेंट, क्यों नहीं आ सकता। देखिए यहाँ से तो लगातार है, 16 और 14, 15, 16, और फिर देखिए 19, 20, 17, मतलब यहाँ तो 14, 15, 16, 17, बस 18 ही तो छोड़ा है, 18 छोड़ने के बाद 19, 20, तो क्या 21 में नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का, जल्दी से लिख के बताइए इसका आंसर। वाई वाज एडिसन अवार्डेड अ मेडल, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। और मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं कि जब आप इसका आंसर सटीक बताएंगे, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका अपने माध्यम से, अपने मतलब आंसर के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। चलिए मैं भी इसका आंसर बताता हूँ आप लोग, अब मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिएगा कि एडिसन आपका सही है कि गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि एडिसन, क्या लिखेंगे हम लोग, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, ठीक है स्टूडेंट। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग, क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मेकिंग 40 बार, ठीक है, 40 बार टाइम इन्वेंशन, यहाँ पे लिखिए इन्वेंशंस, फुल स्टॉप। सो ही वाज अवार्डेड मेडल, ही वाज अवार्डेड अ मेडल। यह प्रश्न जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाई वाज एडिसन अवार्डेड अ मेडल, द एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, मेकिंग ऑफ 40 बार टाइम इन्वेशन, सो ही वाज अवार्डेड अ मेडल। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज़्यादा, जितना तारीफ किया जाए उतना कम। इस सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे। जितने लोगों को याद है समझिए वो बहुत उनकी अच्छा रही, उनकी जो तैयारी चल रही है बहुत ही ज़्यादा गुड बेटर चल रही है, उनको कोई रोक नहीं सकता बोर्ड एग्जाम में। जो लोग इसका आंसर दिए होंगे उनको कोई नहीं रोक सकता 90+ मार्क्स लाने के लिए, इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भाई ऐसे प्रश्न याद करने का मतलब कि आप बोर्ड एग्जाम को बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लोजली से ले रहे हैं, और उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको तैयार कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार आप लोग। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है और उसी तरह चुनिंदा जैसे वो पॉपुलर प्रश्न उसी तरह एक पॉपुलर प्रश्न इसका है द जजमेंट से, ठीक है, कि जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ आप लोग इसका बताइएगा आंसर कि वाई, देखिए वहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई डिड द गिल्टी, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हैं। वाई डिड द गिल्टी, चलिए लिखिए हमारे साथ, वाई डिड द गिल्टी, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। वाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल, ट्रेम्बल, ठीक है, ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना तारीफ करूँ उतना कम, क्योंकि ये सब प्रश्न देखो दिल खुश हो जाता है और ये भी लगता है कि हाँ अगर यह प्रश्न आपने याद कर लिया, देखिए सन बता देता हूँ, देखिए आप खुद जान जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद जानते हैं भाई, डेट लिखने से आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये सब प्रश्न की क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है। ये प्रश्न कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, यहाँ तक तो लगातार पूछा, 16 को गैप किया 17 में, 18 को गैप किया तो 19 को, आप 20 गैप करके 21 में, पक्का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्नों को आप तैयार करके जाइए, क्योंकि ये प्रश्न तो तैयार कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये लगेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊँगा, क्योंकि ऐसे ही ये सब ऐसे गेस किए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि भाई उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ये कहीं ना कहीं टेकअप करेगा, क्योंकि भाई इतने लगातार से वर्षों से आ रहे हैं, तो इस बार भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब बताइए जो 2011 में एग्जाम दे रहे होंगे वो सोचे होंगे कि 2012 में आ जाएगा क्या, वो भी सोचे होंगे कि 13 में आ जाएगा, वो भी सोचेंगे 14 में आ जाएगा, वो भी 15 में, लगातार आ रहा था, इस बार भी पक्का 2021 में भी आ जाएगा। जल्दी आंसर बताइए, व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। चलिए हम भी आंसर लिख देता हूँ ताकि आप लोग इमेज करा लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो लिखेंगे हम लोग कि द गिल्टी, क्या लिखेंगे, द गिल्टी। जिनको याद नहीं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको याद कर लीजिए, द गिल्टी ट्रेम्बल, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, ठीक है, जरूर याद करिएगा स्टूडेंट। ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य, बिफोर विक्रमादित्य, बिकॉज दे नो, बिकॉज दे नो, अरे न्यू, सॉरी दे ई है न्यू, बिकॉज दे न्यू दैट हिज आइज, आँखें, ठीक है, वर्ड, ठीक है, अरे सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, वुड है, सॉरी वुड, दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेंथ, आई है स्ट्रेंथ, लिखना जानते हैं ना, यहाँ पे RAI है, STRAIGST है, स्ट्रेंथ इंटू देयर, ठीक है, देयर गिल्ट एंड पनिश देम, फिर फुल स्टॉप। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है कि व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेंथ इनटू देयर गिल्टी एंड पनिश देम। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इस सारे प्रश्नों को आपको नोट करके याद करके जाना, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, ठीक है, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। इसका सारे प्रश्नों को आप किसी कीमत में तैयार करके जाइएगा, क्योंकि जो प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ वो प्रश्न समझिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी चैप्टर के लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप टॉप करेंगे बोर्ड एग्जाम को। क्वेश्चन नंबर 8 इसी चैप्टर के इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा, उसी तरह ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई वाज विक्रमादित्य, ठीक है, आंसर दीजिए, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही, ये प्रश्न सभी याद रहेंगे तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप समझिए इंग्लिश में तो कोई दिक्कत, कोई आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कौन नंबर दे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आएंगे, उसका आंसर तो डेफिनेटली आप लोग देंगे, याद होगा तो। वाई इज, देखिए वाई इज विक्रमादित्य said to be the greatest judge in history। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रश्न है। डेट में अभी बता देता हूँ इसको, 2015 में, 2016 में,
17 में और 19 में। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 21 में भी आने के बहुत ही ज़्यादा इसका चांसेस हैं। जल्द से इसका आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर लिख के बताइए कि वाई इज विक्रमादित्य सेड टू बी द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाई इज विक्रमादित्य सेड टू बी द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रश्न स्टूडेंट है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस प्रश्न की। जल्दी से बताइए कमेंट। चलिए मैं भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी तरीके से क्लियर हो सके। बहुत ही, जितना मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। आपसे रिक्वेस्ट मैं करूँगा इस प्रश्न के लिए, सारे प्रश्नों के लिए, कि आप इसको याद करके ही जाएँ। तो देखिए लिखेंगे कैसे, विक्रमादित्य, क्या लिखेंगे, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इज कॉल्ड, विक्रमादित्य इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट, कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज, ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, इन हिस्ट्री। ठीक है, बिकॉज ही ऑलवेज, बिकॉज ही ऑलवेज गेव परफेक्ट, गेव परफेक्ट जस्टिस। ठीक है, गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, टू हिज पीपल। फिर यहाँ पे आपको लगाना है फुल स्टॉप, फिर लिखना है गिल्टी। ठीक है, फुल स्टॉप गिल्टी, फिर ट्रेम्बल्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर लिखना आपको। ठीक है, ट्रेम्बल के बाद आपको लिखना है क्या आगे, ट्रेम्बल बिफोर। देखिए इग्नोर मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर आप मतलब बहुत ज़्यादा पछताएंगे। हिम बिकॉज दे, क्या होगा, बिकॉज दे न्यू दैट, क्या होगा, न्यू दैट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू दैट हिज आइज वुड टूक स्ट्रेंथ, वुड लुक स्ट्रेंथ। ठीक है, IGST, लुक स्ट्रेंथ इनटू देयर, या लिखिए इनटू देयर गिल्ट, एंड पनिश देम। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह आपको इतना बड़ा आंसर लिखना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा कि वाई इज विक्रमादित्य सेड टू बी द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। ठीक है, इसका उत्तर किस प्रकार आपको लिखना है स्टूडेंट, विक्रमादित्य इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री बिकॉज ही ऑलवेज गेव परफेक्ट जस्टिस to his people, guilty tremble before him because they knew that his eyes would look strength into their guilt and punish them। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8वां। इसका जरूर आप लोग इसका आंसर याद करके जाइएगा स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं, उसका आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि वाई वाज विक्रमादित्य। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूँ आप लोगों को। वाई वाज विक्रमादित्य। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने याद किया है, टेस्ट ये क्वालिफाइड करते हैं, समझ लीजिए मैं दावे के साथ अपने कह सकता हूँ आप लोगों को कि आपका 85 या 90% जो नंबर होता है आपके इंग्लिश में क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। बस राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की, थोड़ी राइटिंग से मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद इसका आंसर लिखिए। चलिए लिखिए इसका आंसर, वाई वाज विक्रमादित्य प्रेस्ड बाय द पीपुल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न है स्टूडेंट, जल्दी से इसका फटाफट इसका आंसर लिखिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि वाई वाज विक्रमादित्य प्रेज बाय द पीपुल। जल्दी से बताइए, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूँ क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है। चलिए फटाफट बताइए इसका। चलिए मैं भी लिख लेता हूँ ताकि आप लोग हमारे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो होगा यहाँ पे विक्रमादित्य, क्या लिखेंगे सबसे पहले, विक्रमादित्य ऑलवेज गेव, विक्रमादित्य ऑलवेज गेव परफेक्ट जस्टिस, टू हिज पीपुल, फिर फुल स्टॉप, सो ही वाज प्रेज्ड, ठीक है, सो ही वाज प्रेज्ड बाय
वन एंड ऑल, ठीक है, फुल स्टॉप। इस प्रकार बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टूडेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। वाई वाज विक्रमादित्य प्रेस्ड बाय द पीपुल, तो विक्रमादित्य ऑलवेज गिव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल, सो ही वाज प्रेस्ड बाय वन एंड ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आपने लिखा होगा करेक्ट, मुझे विश्वास है। चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर, और इसका आंसर सही से लिख के बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए स्टूडेंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ 10वां, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा क्योंकि अब क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि वाई डिड एडिसन, देखिए आप पढ़ेंगे तो खुद मालूम चल जाएगा आपको, वाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। रेलवे, ठीक है, रेलवे यहाँ पे लिखिए रेलवेज। वाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। मात्र एक लाइन का आंसर है इसका। देखिए 2014 में, बताऊँ तो 14 में, 16 में, 17 में, 19 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। वाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर के माध्यम से हमें बताइए। चलिए हम भी आंसर लिखते हैं, मैच करा लीजिए कि आपका सही या गलत। तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या, एडिसन, क्या लिखेंगे, एडिसन ज्वाइन द रेलवे, एडिसन ज्वाइन द रेलवे, ठीक है, इस तरह एडिसन ज्वाइन द रेलवे, रेलवेज टू अर्न some money, for his experiment, ठीक है। कह रहा है कि वाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, एडिसन ने रेलवे को ज्वाइन क्यों किया, तो भाई एडिसन ज्वाइन द रेलवे, एडिसन ज्वाइन इसलिए किया रेलवे को कि टू अर्न सम मनी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कुछ पैसे और अधिक चाहिए था उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ पैसे की आवश्यकता थी इसलिए उन्होंने रेलवे ज्वाइन किया। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। तो देखिए इस वीडियो में टोटल मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लिया आप लोगों को, टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका स्कोर क्या था इसमें। अगर ये कहीं ना कहीं अगर जो लड़का इस टेस्ट को क्वालिफाइड कर दिया होगा, जो इस टेस्ट को क्या कर दिया होगा, क्वालिफाइड, समझ लीजिए कि वो बोर्ड एग्जाम में 85 से लेके 90 मार्क्स प्लस कोई रोक नहीं सकता उनको, ये मैं वादा कर सकता हूँ आप लोगों से। क्योंकि भाई जो बंदे को याद होगा, क्योंकि प्रश्न इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर यही आने वाले हैं, अगर जो इनको याद होगा तो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, अच्छे स्कोर कर पाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी स्टूडेंट, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।